अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट के सॉल्यूशन को। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारी असाइनमेंट है CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग और सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की सेकंड असाइनमेंट है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और जून 23 को ये लास्ट डेट है हमारी सबमिट करने की। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो असाइनमेंट हमने सबमिट करवानी है ये हमने सिर्फ फॉर्मेट में करवानी है, डॉक या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है। ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है कि हमने एक WPF का जो है वो एप्लीकेशन C# के अंदर डेवलप करना है जो कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। और ये एप्लीकेशन कंसिस्ट कर रहा होगा एक क्लीन एंड सिंपल इंटरफेस। ठीक है जी। बिल्ट यूजिंग WPF यानी जो हमारे पास WPF का एप्लीकेशन होता है हमने उसके अंदर इसको बनाना है इन XAML min window.xml and the conversion logic should be implemented in C#। यानी इसका जो लॉजिक होगा टेम्परेचर कन्वर्ट का वो C# के अंदर होगा जो कि उस फाइल का नाम होगा minwindow.xaml.cs। तो यहाँ से उन्होंने बताया हुआ कि वाइल क्रिएटिंग WPF एप्लीकेशन यानी विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन WPF का मतलब होता है आपने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और फिर आपने सेलेक्ट करना है WPF.network। ठीक है जी। उसके बाद आपने UI डिज़ाइन करना है किस तरह से कि आपने टॉप लेबल ले लेना है आपकी ID का, फिर स्टाइल करना है, बोल्ड करना है, लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ आपने 24 या उससे ज़्यादा का रखना है। फिर आपने इनपुट एक लेबल लेना है, अ लेबल विद द टेक्स्ट ऑफ इनपुट फ़ारेनहाइट, और फिर आपने उसको भी साइज़ 14 और हायर बोल्ड कर लेना है। इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें आपने जो है फ़ारेनहाइट के लिए यूज़र से इनपुट लेनी है और उसका स्टाइल भी आपने रीजनेबल हाइट रखनी है उसकी, एंड जो है वो फ़ॉन्ट ऑफ द क्लियर विजिबिलिटी रखनी है। कन्वर्ट बटन होना चाहिए टू सेल्सियस के नाम से और बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, फोरग्राउंड जो है उसका वाइट होना चाहिए और टेक्स्ट जो है उसका बोल्ड होना चाहिए और लार्ज इनफ टू स्टैंड आउट होना चाहिए। ठीक है जी। और दिस बटन शुड ट्रिगर टू टेम्परेचर कन्वर्शन के लिए ये बटन होना चाहिए। रिज़ल्ट लेबल के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले करेगा कन्वर्जन रिज़ल्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा होगा, कॉलन लगा होगा और 27 जो है वो 0.78 जो है वो सेल्सियस होगा। ऑल द एलिमेंट शुड बी अरेंज वर्टिकली यूजिंग अ ग्रिड और स्टॉक पैनल, यानी दो यूज़ कर सकते हैं, या तो ग्रिड कर सकते हैं या आप जो है वो स्टॉक पैनल यूज़ कर सकते हैं विद द प्रॉपर मार्जिन्स। तो यहाँ पे आपने कोड करना है जी। ठीक है जी। यहाँ पे सेल्सियस का फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है, फ़ारेनहाइट जो भी आप वहाँ पे इंटर करेंगे -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है जी। फॉर्मेट द रिज़ल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि 37.78 जो है इसका बनेगा। और ये कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये मैं दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर कन्वर्टर होना चाहिए और ये इसके ऊपर एक देखें आइकन सा बना हुआ है, इस तरह से आपकी आईडी आनी चाहिए। इनपुट फ़ारेनहाइट यहाँ पे आप लिखें 40 टू सेल्सियस के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको 4.44 सेल्सियस आपको नज़र आए। इस तरह से आपने इसको बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है। तो सैम्पल सोल्यूशन ये आपने डॉक फॉर्मेट में यानी वर्ड की फाइल में आपने सबमिट करवाना है। यहाँ पे आपने अपने XAML का कोड लिखना है जो कि जो है मेन window.xaml के अंदर होगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है वो अपना C# का कोड इंटर करना है, कोड ऑफ द मेन window.xaml.cs फाइल हेयर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा जो है वो इस तरह से बढ़ा लेते हैं और इसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी, और कॉपी करके न्यू फाइल पे हम लेके चले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं जी, इंटर करते हैं और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये हमारी कोड पेस्ट करने की जो है क्या बन जाए जी, वो सीक्वेंस ही बन जाए। यहाँ पे हेयर है जी
और यहाँ पे इंटर करेंगे और कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ तक कर लेंगे। अब उसके बाद इसको विंडो को, यानी ये जो आपके पास एप्लीकेशन है WPF, इसको बनाने के लिए ना आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि विजुअल स्टूडियो होता है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं बल्कि विजुअल स्टूडियो होता है। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं इसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख के जो है इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा और इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। जब ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने सर्च बॉक्स में जाना है अपने टास्क बार में और आपने वहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो। जैसे आप विजुअल स्टूडियो लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 किया हुआ है तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है WPF। अब जैसे WPF लिखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो उन्होंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन फाइल के अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, WPF ऐप .NET फ्रेमवर्क आपने जो है वो करना है क्लिक। तो मैं यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा थोड़ा थोड़ा से। अब मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है WPF, ये लिखा हुआ है देख लें, WPF .NET फ्रेमवर्क। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे अपनी एप्लीकेशन का नाम लेना है। आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम भी लिख सकते हैं, आप अपनी आईडी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईडी अपनी, मैं एक रैंडम सी आईडी ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे आपने वो जो है लोकेशन इसकी करनी है, जो जिस पे आप जहाँ पे आपने इसको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं लोकल डिस्क D के अंदर जो है वो क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी ये देखें लोकल डिस्क D के अंदर मेरा प्रोजेक्ट ये क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ट हो जाएगा और मुझे वो 2 फाइल्स मेरी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगी जो कि सर ने कहा हुआ था। देखिए यहाँ पे ये विंडो भी आ चुकी है और यहाँ पे देखिए मेन विंडो डॉट XAML, मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS। अगर यहाँ पे मैंने मेन विंडो डॉट XAML पे क्लिक किया हुआ है तो मेरे सामने ये एक इस तरह की विंडो आ रही है। मैं आपको ज़रा इसको दिखा दूँ। यहाँ पे देखें जी, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये विंडो आ रही है, ठीक है जी। और अगर मैं मेन विंडो XAML डॉट CS पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की ये विंडो ऑलरेडी बनी हुई आ रही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मेरे पास क्योंकि कोड चूँकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं उसी कोड को जो है वो यूज़ करूँगा और आपने देख लेना है, ठीक है जी। यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं यहाँ से क्या करूँगा जी, ये इस ग्रिड का जो है वो कोड ले लूँगा और ये टाइटल इसके ऊपर जो है वो यहाँ से कोड लेना स्टार्ट करूँगा मैं टाइटल का, ठीक है जी। टाइटल से मैं आपको बता दूँगा जहाँ पे आप लोगों ने चेंजेस करनी होगी, डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना। ये टाइटल है जी और यहाँ से मैंने यहाँ तक आपने इस कोड में आ जाना है, ठीक है जी। और इसको छोड़ें जी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएं जी। यहाँ तक आपके पास लिखा आएगा जी टाइटल, टाइटल तक कोड जो है वो लिखा आएगा, ठीक है जी। और ये ग्रिड व्यू भी लिखा होगा, सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ नहीं लिखी होगी, मार्जिन, ठीक है जी। आपने टाइटल में जो भी यहाँ पे लिखा होगा वहाँ आपने कर लेना है टेम्परेचर कन्वर्टर। टाइटल में हाइट आपने कर लेनी है 300 और विड्थ आपने कर लेनी है 350, ठीक है जी। ये आपने टाइटल के अंदर चेंजिंग करनी है। जो आपके पास टाइटल शो होगा ना वो इस तरह का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें जी, इस तरह का होगा कि यहाँ पे मेन विंडो लिखा होगा, यहाँ पे हाइट 350 लिखा होगा और यहाँ पे विड्थ 800 लिखा होगा, ठीक है जी। तो मैं अगर इसको Ctrl+Z कर दूँ तो यहाँ पे ये टाइटल में सिर्फ हमने थोड़ी सी चेंजेस की है कि यहाँ पे, बाकी ये सेम रहने देना, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा। सिर्फ आपने टाइटल चेंज करना है, आपने ये नाम चेंज करना है, आपका मेन विंडो लिखा होगा और आपने हाइट चेंज करनी है, वहाँ पे जो भी लिखा हो आपने 300 कर देनी है, विड्थ आपने 350 कर देनी है। उसके बाद ग्रिड में आ जाना है। आपके पास जो ग्रिड शो होगा ना वो आपके पास ग्रिड इस तरह का शो होगा, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने Ctrl+X कर लिया तो आपके पास जो ग्रिड शो होगा ना वो इस तरह का होगा। आपने सिंपल सा ग्रिड में जाना है और आपने यहाँ पे ये चीज़ लिख देनी है कि मार्जिन इज इक्वल टू 10 पिक्सल,
ठीक है जी। उसके बाद आपने स्टैक पैनल लेना है और वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर कर देनी है। फिर आपने अपनी VUID लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपने, इसी तरह आपने सेम कोड करते जाना है जी। ये यहाँ से आप देख लें, आपने सेम कोड इसके अंदर ये करते जाना है, जैसे जैसे मैंने किया हुआ है ऐसे ऐसे आपने कोड यहाँ वीडियो को पॉज करके आपने ये कोड यहाँ से देख लेना है, ठीक है जी। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी आईडी यूज़ की हुई है, यहाँ पे आप अपनी आईडी यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ 133 और यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से अपनी आईडी लिख लेता हूँ। तो आपने भी यहाँ पे अपनी आईडी चेंज कर देनी है। उसके बाद Ctrl+S प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है मेन विंडो .xaml.cs की फाइल पे। यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये वाला पेज मेरे सामने आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं कोड डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपना सोर्स कोड। यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, इनिशियलाइज और प्रोवाइड टॉपिक, यहाँ से इतना सारा कॉपी करके देखें। आपके पास ना इतना सारा कोड होगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ जहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट्स लिखा हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे क्लिक करना है और इंटर करना है आपने। और यहाँ पे आपने इससे आगे देख के कोड लिखना है कि ये प्रोवाइड वॉइड कन्वर्जन बटन क्लिक अंडरस्कोर, यहाँ से इतना सारा कोड आपने ये देख के लिख लेना है यहाँ से, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए जी, यहाँ पे आ रहा है मैसेज बॉक्स, ओके मैसेज बॉक्स इमेज और वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। आपने यहाँ तक ये कोड जो है ना इतना सारा देख के यहाँ से लिख लेना है। आपके पास ये कोड कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, लेकिन आपने इस वाली ब्रैकेट के दरमियान में और इस वाली ब्रैकेट के दरमियान में आपने ये वाला कोड लिखना है जी, ये वाला कोड सिर्फ इतना सारा बस, ठीक है जी। इसके बाद लिख के आपने इसको करना Ctrl+S कर देना है। अब इसके बाद आपने इसको करना है रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है और जो सर के पास आउटपुट आई हुई है वो सेम मेरे पास भी आउटपुट आ जाएगी। सर के पास जो आउटपुट आई हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आई हुई है जी सर के पास आउटपुट, और ये हमारी आउटपुट आई हुई है। देखिए आप सेम है ना जी, ये आउटपुट ये देख लें आप यहाँ पे, ठीक है जी। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से जी, ठीक है जी। ये आप देख लें कि हमारी सेम आउटपुट आई है जैसे कि सर की थी। यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कन्वर्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आइकन सा बना हुआ है, हमारा भी ये आइकन सा बना हुआ है। अगर मैं जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे भी इनपुट फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 40, तो इसको यही आंसर देना चाहिए। तो टेस्ट टू सेल्सियस मैंने किया, देखिए 4.44 सेल्सियस ही ये आंसर दे रहा है। ये मेरी विंडो है जो मैंने अभी रन की है। इसके बाद आपका मतलब है कि कोड सही वर्क कर रहा है। तो इसके बाद आपने क्रॉस पे क्लिक करना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है। आपने यहाँ पे देखें ये मेन विंडो .xaml.cs का कोड है। Ctrl+A करना है और Ctrl+C करना है। तो आपने आ जाना है अपनी वर्ड की वो वाली फाइल जिसमें आपने कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखा होगा। तो मैंने किया है ये वाला कोड कॉपी, मेन विंडो .xaml.cs वाला। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे Ctrl+V करके इस कोड को जो है यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद है जी मेन विंडो .xml वाला। तो यहाँ पे आते हैं मेन विंडो .xml वाले पे, यहाँ पे क्या करते हैं Ctrl+A और Ctrl+C करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम Ctrl+V करके इसको यहाँ पे स्टोर करवा देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद जो तीसरा काम होता है पुट स्क्रीनशॉट ऑफ योर आउटपुट। तो मेरे पास जो आउटपुट आई थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा 40 और कर दूँगा एंटर। अब ये जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है इसका मैंने लेना है स्क्रीनशॉट। ये जो आउटपुट आया है इसका मैंने क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसके लिए स्निपिंग टूल पे यहाँ पे जाऊँगा, स्निपिंग टूल सर्च बार में, तो ये आ गया। इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जी। यहाँ पे इसको मैंने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये आ गया जी। इसके बाद आपने यहाँ पे Ctrl+C यूज़ करना है और इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी फ़ाइल में और फाइल में आके स्क्रीनशॉट की जगह आपने यहाँ पे पुट कर देना है अपना स्क्रीनशॉट। तो ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट बन चुकी है CS411 की। यहाँ पे अगर आप हेडिंग्स देना चाहें Ctrl+A करें और इंटर करें और यहाँ पे Ctrl+V करें, यानी ये सारी चीज़ वही की वही आ जाएगी। यहाँ पे जो आपके पास स्पेस बची है इसके अंदर आप लिख सकते हैं CS411
अंडरस्कोर, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखें टू असाइनमेंट सॉल्यूशन, ठीक है जी। और यहाँ पे CS4012 नहीं करो, यहाँ पे CS401 असाइनमेंट नंबर 2, यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से इसको कर लेना है। और यहाँ पे अपनी क्या लिख लेनी है जी, स्प्रिंग 2025, और यहाँ पे आपने लिख लेनी है स्टूडेंट आईडी। ये ज़रूरी नहीं है वैसे, ये मैं आपको एक वैसे ही बता रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा जी नेम। इस तरह से आप इन चीज़ों को यहाँ पे इसको बोल्ड कर लें, इसके साइज़ को बढ़ा लें, इसको सेंटर में लेके आ जाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। और इसको आपने कर लेना Ctrl+S, जैसे कि मैं इसको सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ पे करता हूँ क्लिक, ठीक है जी। और ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, कहाँ पे जी, अच्छा जी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ जी, और मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरी फ़ाइल जो है वो क्या हो चुकी है, सबमिट यानी बन चुकी है। अब मैंने सबमिट कौन सी फ़ाइल करवानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबमिट जो है हमने कौन सी फ़ाइल करवानी है, सबमिट हमने करवानी है ये वाली फ़ाइल जो कि अभी हमने बनाई है। ये था जी आपकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।